ये देखें हमने कॉलर को स्टिचिंग की है तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें कोई भी बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। देखें अपनी जगह में परफेक्ट बैठ हो गई। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसी तरह कॉलर की कटिंग करने का तरीका जानने के लिए वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर वाली कमीज़ कटिंग करने का तरीका आपको बताएंगे। तो यहाँ से अभी हमने कपड़े को सीधा स्ट्रेट कटिंग की है। इसके बाद जो है ना हमने लेंथ चेक करनी है कमीज़ की, कितनी लेंथ है उससे 2 इंच ज़्यादा रखना है। लेंथ के बाद हमने फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग के निशान लगाकर क्लियर करने, उसके बाद कॉलर हले की कटिंग का आपको तरीका बताएंगे। यहाँ से हमने फिटिंग के निशान लगा दिए। तो अभी जो है ना हमने यहाँ से हल्ले को कटिंग करना है। आपने देखना है हल्ला कटिंग करने का तरीक़ाकार। ये हमने सीधा कपड़ा काट दिया। तो यहाँ से हमने ये देखें ये कटिंग की। इसका जो साइज़ है 2.25 इंच और तीरा हमने रखना है 18.5-19 इंच। यहाँ से नीचे 3.5 इंच रखना है। ये जो शेप है ना ये वाली तीरे की फ्रंट कमीज़ के पल्ले की, इसमें सारी कमाल है जो है ना कॉलर की। ये बैक बल्ले को हमने कटिंग किया है। अभी ये देखें इसके साथ ही हमने जो है ना बैन को कटिंग करना है। बैन को रख कर इसके बराबर, उसके बाद जो है ना हमने बाजू के हल्ला कटिंग करना है। तो बाजू के हल्ले में भी मसला नहीं आएगा, एक साथ ही में तीरा और बाजू का हल्ला कटिंग हो जाएगा। ये देखें 2.5 इंच पे निशान लगाए। तो ये तीरे की लंबाई आ गई 18 इंच। ये देखें यहाँ से हमने कॉलर के लिए अंदर से गुलाई करके आना है। हमने कॉलर स्टिचिंग करना है तो इसलिए कॉलर के लिए अंदर से सिलाई लगानी है। अगर बैन हो तो उसको थोड़ा बराबर सही कटिंग करना पड़ता है। तो इसको भी यहाँ से जो है ना नोक को थोड़ा 2-3 सूत्र बाहर ही निकाल के कटिंग करना है। अभी हमने यहाँ से इनको आपस में मिलाकर चेक करवाना है आपको। ये देखें ये हमने तीरा रखा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करना है। ये देखें अपनी जगह में बैठ रहा है परफेक्ट। तो अभी हमने बाजू चेक करना है कि हमने कितना बाजू स्टिचिंग करना है, कितना बाजू हल्ला कटिंग करना है। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। तो इसी निशान के ऊपर हमने बाजू का फ्रंट पल्ला कटिंग किए। तो बैक को बैक के साथ कटिंग करना है। ये हो गया कटिंग। ये कॉलर है, हमने ऊपर कॉलर का निशान लगा दिया है। तो अभी जो है ना हमने दामन भी गोल करने और फिटिंग की कटिंग भी करनी है। यहाँ से जो है ना थोड़ा अंदर से शेप में कटिंग करना है। ये कमर वाली जगह होती है ना, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना होता है ताकि ये फिटिंग बराबर हो जाए। ये सीधा कटिंग हो गया। तो यहाँ पर पॉकेट के लिए हमने निशान लगाने 16 इंच पे। तो ऊपर से जो है ना 4.5 इंच पे और उसके बाद 7 इंच पे निशान लगाना है पॉकेट के लिए। अभी हमने जो है ना दामन को गोल करना है। दामन को गोल करने का भी इजी तरीका है। ये बैक पल्ले है उसको जो है ना यहाँ से हमने आधी इंच कटिंग कर दिए।
तो अभी दोनों पल्लों को बराबर रखकर यहाँ से हमने दामन को गोल करना है। तो गोल करने का ये देखें इजी तरीका है। यहाँ से गुलाई देनी है आपने इस तरह। ये दामन गोल हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।